नमस्ते। आज कुछ नया। अभी तक हम सीपीसीटी पेपर सीरीज देख रहे थे। आज एमपीएएसआई का पेपर आप लोगों के सामने है और इसी पर आज चर्चा होगी। 2017 में हुआ था, 7 अक्टूबर 2017। एमपीएएसआई क्लर्क के लिए है, एलडीसी के लिए, और सभी लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? तो आंसर है 1986 1987 के टाइम। दूसरा क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? देखिए, तो पहले आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 1994। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1923 में, 1923। निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षा वर्मन जुड़ी हुई है? तो ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है शूटिंग, निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? तो इनमें से कौन सा इंदौर में है? ये देखते हैं हम, छतरी बाग, ये इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी कड़ी में। थोड़ा सा हम कुछ मार्कर ले लें आप लोगों की सहायता के लिए, टिक करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिया दह महल कहाँ स्थित है? तो ये उज्जैन में स्थित है। बोरी वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है? इसमें कौन सा पाया जाता है? बेम्बू, बांस। अगला क्वेश्चन, अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। रमेश चंद्र लाहोटी भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से मुख्य न्यायाधीश थे ये? 35th, 35वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन, नरवर का किला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है नरवर का किला? तो ये है विंध्य पर्वत श्रेणियों। विंध्य का क्षेत्र अपने एरिया वाला कहलाता है, राजस्थान और ये सतपुड़ा के बीच का जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणियां कहलाती है। कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो किसमें है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये दक्षिण की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांडू का जहाज महल खालिस्तान वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये क्या है? अफगान वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण। पेंच बाघ अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो पेंच, सिवनी एंड छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है पेंच। अगला क्वेश्चन, सी के नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के खालिस्तान कप्तान थे। कौन थे? फर्स्ट कप्तान थे सी के नायडू। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो दो ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित हैं। धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब खालिस्तान के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। वो कहाँ की गई है? लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित। अगला क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 कोरों 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? तो ये किस में कहा गया है? भावरनामे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई योजनाएं थी? 3 बड़ी सिंचाई योजनाएं थी। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ओमकारेश्वर परियोजना 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में ये स्थित है। अगला है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया? 2000 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सी चंबल नदी की उपनदी है? चंबल नदी की उपनदी कौन सी है? पार्वती नदी। अगला क्वेश्चन, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस के बीच में स्थित है? ये किसके बीच में स्थित है? ये है बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन, हमारे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन है हमारे जो कि हिंदी से संबंधित है। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? परेशान करना। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला होता है, वो क्या होता है? विशेषज्ञ। जलज के पर्यायवाची के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? उक्त सभी। कौन कौन से हैं? चंद्रमा है, कमल है, शंख है, ये सारे जलज के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, इति का विलोम है। इति का विलोम है प्रारंभ। इति मतलब समाप्त, प्रारंभ मतलब शुरुआत। अगला है, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्या है? दौड़। अगला क्वेश्चन हमारा, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति, पिता की अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। कृष्ण शब्द का आशय है, क्या है? उक्त सभी। वासुदेव, माधव, गहरा नीला रंग, कृष्ण शब्द के सारे उक्त सभी उदाहरण हैं। बहाव शब्द उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। गिरा शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? शारदा, बोली, विधि, वाणी, ये सारे हैं, लेकिन विधिवश जो है वो उसका अर्थ नहीं है। समुद्रोमी में संधि है, इसमें क्या है? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन है। लोकोक्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा? लोकोक्ति वाक्यांश होती है, ये जो कथन है ये असत्य है। बाकी लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी होती है। लोकोक्ति किसी विशेष स्थान पर प्रचलित हो जाने वाला कथन है। लोकोक्ति वाक्यांश होती है। लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। तो इसका ये जो थर्ड आंसर है ये केवल असत्य है और बाकी सारे सत्य है। हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। हा, हा बोल के देख लीजिए। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या है? सोम द्रव्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वित्त, विभूति, संपत्ति, ये सारे द्रव्य के पर्यायवाची शब्द। बंधन का विपरीत विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? शब्द नहीं है। कौन सा है बंधन का? तो कैद। कैद इसका विपरीत नहीं है। मोक्ष है, मुक्ति है, निर्बंध है, ये तीनों इसके विपरीत शब्द है। अगला क्वेश्चन, गधा का समानार्थक शब्द है। गधा का समानार्थक शब्द क्या होगा? खर, धूसर और राशव, ये तीनों गधे के समानार्थी शब्द हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? उक्त सभी आंसर। आधुनिक काल के कवि, आधुनिक काल के कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के कवि हैं। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द हैं, क्या होगा? स्त्री एक वचन है, टोपी एक वचन है, बेटा एक वचन है। दाम जो है ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द नहीं है। बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है? मतलब कि एक वचन होगा, तो क्या होगा? स्त्रीजन नहीं है, बात नहीं है, गुड़िया नहीं है, प्रत्येक, ये बहुवचन शब्द नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, ये जो है अशुद्ध वाक्य है और बाकी सारे शुद्ध वाक्य हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये अशुद्ध है। वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये भी शुद्ध है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं। तो पहला जो है यही शुद्ध है और बाकी सेकंड वाला जो शुद्ध है और बाकी सारे अशुद्ध है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो जो पेड़ है ये स्त्रीलिंग नहीं है और बाकी सारे हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।